देखते आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को। सैयद मजहर का पुरखुलूस सलाम। आज मेरी वीडियो का उन्वान है अप्रैल फूल। दोस्तों, हम मगरिब ज़दा या मगरिब गुज़ीदा लोगों ने उनके हर अमल की पैरवी करना अपना अहम तरीन फरीज़ा बना लिया है। एक मुसलमान होने के नाते हमें ऐसे मंजिल का मुसाफिर बनना चाहिए जिसके इख्तिताम पर हमारा अमल हमें रुसवाई से बचाने का सबब बने, ना कि हमारी शनाख्त ही मिट जाए। मगर इसके बरक्स हम अपनी मजहबी रवायत को छोड़कर हमेशा गलत रास्ता अपनाते हैं। मगरबी अक़दार से मुंसलिक कोई भी अच्छा या बुरा अमल हो, उसे इख्तियार करने में हम ज़रा भी देर नहीं लगाते। दूसरों को देखा देखी गलत रवायत को फ़रोग़ देना और अपने ऊपर लागू करना हमारा फ़र्ज बन चुका है। ये जाने बगैर कि ऐसे रवायत के पीछे कैसी कैसी खौफनाक तारीख़ें मोशीदा है। ऐसे ही चंद त्यौहार जैसे अप्रैल फूल, बसंत, ब्लैक फ्राइडे, वैलेंटाइन डे, हैलोवीन और हैप्पी न्यू ईयर जैसे त्यौहार अब हमारी सकाफत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल फूल भी एक ऐसी ही रस्म बन चुकी है जिसे अदा करना बहुत से अहमक और नाक़िसुल अक़ल लोग अपना अहम तरीन फरीज़ा समझते हैं और हर साल अप्रैल की पहली तारीख को दूसरों को अमली या ज़बानी तौर पर बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसे हम मामूली मजाक का नाम देते हैं, मगर हकीकत में ये झूठ का ही दूसरा नाम है, और जो बात झूठ पर मबनी हो वो दुरुस्त कैसे हो सकती है, जबकि इसे हमारे मजहब ने भी सख्ती से मना किया है। अलबत्ता बेज़रर मजाक की मिसालें इस्लामी हवाले से भी मिलती हैं, लेकिन वो मजाक झूठ से मुबर्रा होते थे। झूठ का सबसे बड़ा मनफी पहलू ये है कि इसका इख्तिताम हमेशा नुकसान पर होता है, चाहे वो बोलने वाले को हो या जिससे झूठ बोला गया हो। इस रिवायत की मुनासबत से बोला गया झूठ मामूली नौइयत का मजाक से लेकर इंतहाई दर्जे तक का भी हो सकता है, जिससे माली और जानी नुकसान होने का अंदेशा भी होता है। अक्सर औकात कुछ लोग संगीन नौइयत के झूठ बोलकर अप्रैल फूल मनाने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में बहुत से अफराद अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, अप्रैल फूल मनाने से पहले इसकी भयानक तारीख को मद्देनजर रखना जरूरी है। इसकी इब्तिदा यूरोप से हुई, जो अब तकरीबन पूरी दुनिया में रिवाज पा चुकी है। 11वीं सेंचुरी यानी 11वीं सदी के आखिर तक स्पेन में मुसलमानों की बहुत पावरफुल और ताकतवर हुकूमत थी। ईसाइयों के शहंशाह फर्नांडो ने मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म करके स्पेन पर अपनी हुक्मरानी शुरू की। यही वो दौर था जब ईसाई हुक्मरानों ने वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। मुसलमानों की जान और माल के साथ साथ उनकी औरतों की इज्जतें भी दांव पर लग गईं। ईसाइयों ने मुसलमानों को इस हद तक मजबूर किया कि वो स्पेन में रहने के लिए या तो अपना मजहब बदल कर ईसाई मजहब इख्तियार करें, या फिर उन्हें यहाँ रहने के लिए 50,000 सोने के सिक्के देने होंगे। इसके अलावा आखिरी रास्ता यही था कि स्पेन छोड़ दें। मुसलमान ऐसा करने पर मजबूर थे क्योंकि हुक्म अदली पर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वहाँ मुसलमान बहुत थोड़ी सी तादाद में रह गए, तो उन्हें यह झांसा दिया गया कि अगर वो स्पेन छोड़कर अफ्रीका जाना चाहें तो हुकूमत उन्हें अफ्रीका जाने के लिए बहरी जहाज़ की सहूलत फराहम करेगी। मुसलमान खुशी खुशी तैयार हो गए कि उनकी तकलीफ़ों के दिन ख़त्म हो रहे हैं। चुनांचे 11वीं सदी के आखिर में सब मुसलमान अपने माल और असबाब समेत उन जहाज़ों में सवार हो गए, तो ईसाई हुकूमत की जानिब से उन्हें बाइज्जत तरीके से रुख्सत किया गया। मगर समंदर के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने अपने तयशुदा बहीमाना मंसूबे के मुताबिक जहाज़ों को डुबो दिया गया और स्पेन के तमाम मुसलमान इस धोखे की नज़र होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ईसाई 1 अप्रैल को, इसी दिन को, अपनी कामयाबी की याद के तौर पर मनाते हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि हम मुसलमान भी उनकी अंधी तकलीद में पेश पेश ये दिन मना रहे होते हैं। इसलिए ये रवायत बाकी दुनिया के साथ साथ मुस्लिम ममालिक में भी आम हो चुकी है। दोस्तों, कुछ लोग अप्रैल फूल को मजाक और मजाह से ताबीर करते हैं, जबकि इस्लाम में इस बात की सख्ती से ममानत है कि मजाह में भी झूठ का अंसर बिल्कुल ना हो। हमेशा झूठ बोलने वाले का एतबार भी लोगों के दिल में ख़त्म हो जाता है। बचपन में शेर आया वाली कहानी तो आप सबको याद होगी। अगर उसी के नतीजे को पेश नज़र रखो तो हम सब अपने मामलात देखें तो झूठ हम सब की रग व पै में सरायत कर चुका है। हमें इस आदत को ख़त्म करने की ज़रूरत है।
عام دنوں میں بھی اور اپریل کی پہلی تاریخ کو بھی، تاکہ ہماری پہچان صادق کی حیثیت سے ہو، نہ کہ کاذب کے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ 1 اپریل کو اپریل فول منانے سے گریز کریں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اس کی تاریخ بہت بھیانک ہے۔ سنی سنائی کوئی بات یا میسج بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھائیں، اور اپریل فول کے نام پر منائی جانے والی تمام خرافات سے خدا را دور رہیں۔ کوشش کریں کہ اسلامی تاریخ کے اس افسوسناک واقعے کی بنیاد پر بنائے گئے اس تہوار یا دن کو منانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اور خاص کر اس قسم کے مذاق اور اس قسم کے تہوار سے گریز کریں، جس سے آپ کی دنیا اور دین دونوں ہی تہوالہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔